जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एकदम जंगी माहौल छिड़ चुका है। धर्मशाला में जो आईपीएल का मैच हो रहा था वो भी टाल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि वहां से 80 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तानी ड्रोन हमले हुए थे। हालांकि उन हमलों से कोई नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से काबू पर है और पाकिस्तानी ड्रोन से मिसाइल उनको नेस्तो नाबूद हवा में ही कर दे रहा है। कई ऐसे इलाके जो बॉर्डर पर लगते हैं, हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जो रास्ते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा खतरनाक स्थिति बनी है अभी। हालांकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और हमारी इंडियन नेवी हर तरह से, चाहे वो पानी के रास्ते हों, चाहे जहाज़ के रास्ते हों, चाहे वो ज़मीनी रास्ते पर, हर जगह से अपनी पुख्ता पैनी नज़र बनाए हुए हैं। किसी भी तरह से कोई पाकिस्तानी घुसपैठ अभी तक देखने को नहीं मिली है। जो भी दावा उन्होंने किया वो पूरी तरह से झूठ दावे किए गए हैं। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान को साफ साफ दिखा दिया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर उनके जो है प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी ने मान लिया है कि इंडिया जो है घर में घुस के मारने की दम रखता है। हालांकि मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कंपैरिजन है वो आपको थोड़ा सा करके बताए दे रहा हूं कि यदि डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हम कहां पे हैं, पाकिस्तान कहां पे। हालांकि आप सभी को पता है कि कहां पाकिस्तान का जितना रक्षा बजट होगा उतने में तो हम कम से कम 4-5 जो है फ्रांस से राफेल मंगा चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार मिलिट्री सिस्टम जो है, मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जो है, उसका थोड़ा कंपैरिजन बता दे रहा हूँ। इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड में डिफेंस सिस्टम में चौथे नंबर पर आता है, वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। साथ ही साथ यदि हम इस टाइम देखें कि कितने एक्टिव पर्सनल सोल्जर हैं इंडिया के पास और कितने पाकिस्तान के पास, तो अगर मैं आपको बात करूं तो भारत के पास लगभग इस टाइम 1,15,05,000 सोल्जर जो हैं एक्टिव रूप में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 6,54,000 सोल्जर जो हैं एक्टिव रूप में मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं अगर और आपको बात करूं तो इंडिया के पास एडवांस सिस्टम जो कि T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम जो है उसका भी आप लोगों ने नज़ारा देखा, कैसे उसने पाकिस्तानी ड्रोन को ऊपर ही उड़ा दिया। जालंधर में अभी हाल ही में जो वीडियो रिलीज किए उनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि S-400 ने कैसे पाकिस्तानी मिसाइल्स को ऊपर ही उड़ा दिया। साथ ही साथ मैं आपको एयरफोर्स से अगर कंपैरिजन कर लूँ तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 1,399 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 328 फाइटर जेट हैं। साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 513 जेट्स हैं। इंडिया के पास 6 एरियल यानी जो हवा में मार करने वाले टैंकर्स हैं 6 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये सिर्फ 4 ही हैं। साथ ही साथ आपको हेलीकॉप्टर्स में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इंडिया के पास 899 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास में है 377 हेलीकॉप्टर ही मौजूद है। नेवी की बात करूं तो अरेबियन सी, इंडियन बे ऑफ बंगाल, हर जगह पे इंडियन नेवीज ने अपने फ्लीट जो है जमा रखे हैं। इंडियन और नेवी और पाकिस्तानी नेवी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम हमारे पास INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और अदर भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पाकिस्तानी नेवीज को खूब अच्छे से। साथ ही साथ पाकिस्तान के पास सबसे जो खराब चीज़ है वो है कि 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी अगर पानी के रास्ते युद्ध होता है तो उसके पास कोई भी ऐसा कैरियर नहीं है जो जहाज़ों को उस पर रख के यहाँ से वहाँ उठा के ले जा सके, जबकि इंडिया के पास ये कई सारे हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी भारी पड़ते हैं। हालांकि परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें 6 जो हैं वो पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं, पर उनके छोड़ने से पहले पाकिस्तान पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी ये वीडियो का पर्पज़ है वो सिर्फ इंडियन आर्मी और हमारे देश की करंट सिचुएशन का हौसला अफजाई करने के लिए है। इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी अन्य चीज़ों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जहां भी है इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।